Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. क्रिएटिविटी आपकी कहाँ से आई? तो आल्हा उदल से, दादा की तरफ से तो एक बीज आ गया आपके अंदर। तो ये क्रिएटिविटी जो थी कि आप फ्यूजन करके गाएं, या आप अमीर खुसरो को, कबीर को, मतलब ये जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी इंसान के अंदर, सिंगर के अंदर, तब तक वो इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर सकता। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। एक्चुअली बचपन से ही मैंने जैसा बताया आपको कि बचपन से ही हमारी जो माता जी हैं वो जैसे अनूप जलोटा जी के भजन लगा देती थी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, या रंग दे चुनरिया, उनके जो तमाम, अनुराधा पौडवाल जी के भजन, लता जी के गाने। फिर हमारे यहाँ जो भिखारी ठाकुर, जो जिन्हें हम भोजपुरी साहित्य का आप मतलब शेक्सपियर कह सकते हैं, भीष्म पितामह कह सकते हैं, आप जो भी एक सबसे ऊंचा दर्जा है आप वो बोल सकते हैं। तो इन लोग, महेंद्र मिश्र जी, एक हमारे यहाँ एक रसूल मियाँ जी भी थे, वो भी फोक में उनका भी काफ़ी उनके कमाल के उनके भी गीत थे। तो ये सब गाने बचपन से ही सुनते सुनते चूँकि हम बड़े हुए, तो हमें चूँकि शुरू से इस तरह के गीत सुनाए गए, तो शायद मेरा एक संस्कार भी वैसा था कि अच्छे अच्छे गीत हम समाज को प्रेजेंट करें, कि शुरू से था कि अच्छा काम करें, अच्छे जो भी आप जिस भी फील्ड में अच्छा, मतलब शुरू से ही दिमाग में ये मतलब था कि जो भी करना है कि वो अच्छा ही करना है, ताकि हम हमारे गाने जो है परिवारों में सुने जाएं, हम फक्र से कह सकें कि हमारा ये काम है। तो शुरू से हाँ, और इस इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में तो आपने बिल्कुल एक तरह से हवा बदल दी देखा जाए तो, क्योंकि ये इस तरह का तो था ही नहीं, सिर्फ एक ही तरह का हुआ करता था, सभी लोग जानते हैं। और मैं ये सब गाने जब गा रही थी, और लेकिन रिलीज करने के लिए मेरे पास चैनल भी नहीं था, कई कंपनीज को मैंने अप्रोच किया उस टाइम पे, बट सबने कहा कि ये सब गाने तो कोई नहीं सुनता है, आप क्यों बना रही हैं, ये सब कोई नहीं सुनता है, आप गोपालगंज जहाँ से वापस चले जाइए। तो फिर मुझे थोड़ा बुरा भी लगा, फिर मैं सोची, मतलब आप समझ सकते हैं एज एन स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को अगर कोई किसी तो, लेकिन फिर भी कहते हैं कि चूँकि परिवार है या कुछ मित्र जो आसपास जो अच्छे, जो एक वेल विशर्स, तो उन्होंने नहीं आप करिए आगे, आज नहीं तो कल लोग अच्छी चीज़ें जो है वो देर से लोगों को समझ आती हैं। और मुझे खुशी हुई कि मेरे इन सब कामों को आज जब मैं देखती हूँ पीछे मुड़ के, तो ये सब जो मेरे जितने काम जो मैंने शुरुआत किया है, उसके बाद मेरी फिल्म इंडस्ट्री में मुझे काम मिलना शुरू हुआ। फिर आपने जैसा पूछा कि पवन जी, खेसारी जी, या तमाम जितने जो गायक हैं इंडस्ट्री के, उनके साथ उसके बाद मुझे काम करने का जो हर तरफ काम करने का मौका मिला। जी। तो आपने म्यूज़िक वीडियो जैसे रूप बा अनूप और नथुनिया यूट्यूब पर काफ़ी लोकप्रिय रहा है आपका, और वीडियो की शूटिंग के दौरान कोई इंटरेस्टिंग फनी इंसिडेंट याद हो कुछ आपको? किस गाने के? ये सब गाने जो आप शूट कर रही हैं, जो आपके बहुत पॉपुलर हुए हैं, और ये सब गाने में मैंने सिर्फ अपनी आवाज़ दी है, जिन गानों का आपने नाम लिया। जी, प्लेबैक किया आपने? जी। खुद से आपने वीडियो में नहीं, खुद से वीडियो में नहीं, मैंने वीडियोस वो किए हैं, जैसा मैंने बताया अमीर खुसरो साहब का। अच्छा, उसमें आपने? हाँ, उसमें मैंने एक एज ए सिंगर, जो एक म्यूजिशियन बैंड के साथ, हमारा जो फ्यूजन बैंड है, उनके साथ हमारे जो डायरेक्टर साहब विनीश शाह जी ने, उन्होंने इस गाने को शूट किया। और आज भी हम अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं हर तरफ से, चाहे वो EDM ट्रैक हो, ट्रांस हो, फ्यूज़न हो, या फोक संगीत हो, भजन हो, अदर लैंग्वेजेस में भी हमने कई अभी काम किए, पंजाबी, हिमाचली अभी फोक सॉन्ग मैंने गाया है। राजस्थानी किया अभी, एरी सखी मंगल गाओ रे, और भी राजस्थानी कई गाने अभी अपकमिंग हैं। हरियाणवी किया हमने, मराठी भी किया है। साउथ इंडस्ट्री में मैंने काम किया है, बाहुबली 1, बाहुबली 2, KGF 1, 2, इसमें जो भोजपुरी वर्जन्स थे वो सब। अच्छा, उसमें आपने गाना मैंने गाया है जी। तो आपको कई अवार्ड मिले हैं, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगिंग का जो ग्रीन सिनेमा अवार्ड मिल रहे हैं, वो लगातार आपको मिल रहे हैं। तो इन अवार्ड से आपको क्या मोटिवेशन मिलता है कि कैसे और बेहतर काम कर सकती हैं आप? मुझे लगता है कि बचपन से ही, चूँकि जो एक स्कूल में भी मैं अपने स्कूल की तरफ से गाती थी, तो जब सम्मान मिलता था, शील्ड हमें मिलता था, शील्ड जिसको हम कप कहते हैं, शील्ड, तो उस समय भी मिलता था, तो बड़ा अच्छा लगता था कि हमारे मेहनत का जो फल मिला है, तो और मोटिवेशन बढ़ता था। और यहाँ पर आने के बाद भी, जब सिंगिंग करियर में भी जब
जो सारे अवार्ड्स एक एक करके जब मिलते गए हर साल, लगातार 9 सालों से बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिलता रहा है मुझे। और इससे एक मोटिवेशन तो आर्टिस्ट को होता ही है, और जेन्युइन अवार्ड मिलता है तो अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में किससे सबसे ज़्यादा प्रेरित लगती हैं? किस? इसी सिंगिंग में। अब मैंने बताया जैसा कि मैं बचपन से ही आदरणीय लता मंगेशकर जी को आइडल मानती हूँ, और उनके ही गाने सुन के बड़ी हुई हूँ। और हमारे यहाँ इंडस्ट्री में जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, जिसमें जो लोक गायकी आदरणीय शारदा सिन्हा जी को भी सुनते आई हूँ बचपन से, तो उनको भी बहुत मानती हूँ। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आपके कुछ खास? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अभी हर लैंग्वेज में तो आप गा रही हैं। हाँ। अच्छा, हिंदी में भी कुछ, मेन स्ट्रीम में भी कुछ आप? हाँ, हिंदी में चंद्रमुखी 2 अभी फिल्म आई थी कंगना रनौत जी की। उसमें लास्ट जो सबसे एंड में जो सॉन्ग है वो मैंने गाया था। एंड एक जय भीम फिल्म आई थी साउथ की, जो उसका हिंदी वर्जन, उसके भी एंड में एक सॉन्ग है जो कि एक समाज को लेके है। फिर एक बिगिल फिल्म आई थी साउथ की, उसमें मैंने एक वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर सॉन्ग था, जिसमें कि एक लड़की है जो कि स्पोर्ट्स खेलती है, और आप समझते हैं कि स्पोर्ट्स खेलती है, लेकिन कई लोग चाहने वाले भी एक यंग एज में टीनेजर्स के हो जाते हैं कॉलेज में, या तो उसमें उसका सीन बड़ा इमोशनल रहता है कि उसको वो मतलब वो चाहता है कि लड़की जो है उसके साथ उसके प्रेम को एक्सेप्ट कर ले, बट वो नहीं करती, तो उसके मुंह पे तेज़ाब फेंक देता है। और फिर बड़ा ही इमोशनल स्टोरी और बड़ा इमोशनल गाना भी है कि जाग रे जाग रे जाग रे नारी धैर्य धारी तू जाग रे। बहुत अच्छा गाना है जो कि हिंदी में है। बिगिल साउथ की फिल्म, हिंदी वर्जन, वो भी मैंने गाया है। और तमाम साउथ की कई ऐसी फिल्में हैं, चंद्रमुखी 1 उसमें भी हिंदी एक सॉन्ग था, आजा ये भी, ओ मेरे राजा चांद की चांदनी मैं तेरी रागिनी राजा, ये एक सॉन्ग है, कमाल के गाने हैं जो। तो हिंदी सॉन्ग तो बहुत अच्छा गाती हैं आप। तो ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट में कुछ लोगों के साथ काम करने का इरादा? फ्यूचर प्रोजेक्ट में अभी जैसा मैंने आपको बताया कि हर लैंग्वेज में मैं अभी क्या शुरू से ही कर रही हूँ, अभी और भी कर रही हूँ। तो अभी कई सारे जो मेरे नेशनल फोक हैं, राजस्थानी, पंजाबी, हिमाचली, हरियाणवी, भोजपुरी, मैथिली, फ्यूजन में अवधी, ये सब इसको हम फ्यूजन में भी कर रहे हैं। और एक हमारे यहाँ का जो लोक परंपरा जो एक संगीत है, वो भी हम उस तरह से भी लेकर आ रहे हैं। तो हम और अपनी जो विनीत जी हैं इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं हम लोग मिलकर। तो आने वाला ये सब प्रोजेक्ट है, मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक इन सारे प्रोजेक्ट्स को बहुत प्यार दें। भोजपुरी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री को आप किस मकाम में देखना चाहती हैं? मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ की फिल्में ऑस्कर में जाएं, यहाँ के जो मेरे गाने ऑस्कर में नॉमिनेट हो, मैं तो ये चाहती हूँ। ठीक, इसलिए जो ठप्पा लगा है उसको आपने निकालने की कोशिश भी की है? जो ठप्पा, देखिए मुझे लगता है हर इंडस्ट्री में हर तरह का काम होता है। बॉलीवुड में भी अगर आप जाएं तो डेफिनेटली होता है। वहाँ भी चूँकि हर वर्ग का सिनेमा है, और तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फिल्में चूज़ करते हैं, आप किस तरह का काम चूज़ करते हैं। तो मैंने चूँकि कमर्शियली भी मैं काम कर रही हूँ, और मैंने चूँकि जो मेरी लोक संस्कृति है उसको भी लेके शुरू से ही, आज से नहीं, शुरुआत ही मेरी फोक संगीत से हुई, लोक संगीत से, और कमर्शियली भी मैंने काम किया। तो मैंने दोनों को बैलेंस करके कोशिश किया है कि काम करूं, और आज भी कर रही हूं। और मुझे लगता है कि मेरे आने के बाद जो मैंने जो ये सब गाने बनाए, और भी सॉफ्ट गाने, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्री में मुझे लगता है पहले सिर्फ डांस वाले गाने नहीं, डांस वाले भी, और एक स्वीट आवाज यहाँ पे जैसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ, ये लोग कहते हैं इंडस्ट्री के कि तो एक जो यहाँ पे बोलते हैं मेलोडी वॉइस की पहचान ही नहीं थी। तो मुझे लगता है कि मेरे आने के बाद, जैसा कि मैंने देखा, मेरे पहले भी बहुत गायक गायिकाएं रही, ऐसी बात नहीं है, बट एक जो आप कह सकते हैं कि नींव रखना, मतलब किसी चीज का, आपने हिम्मत की। आपने तो शुरू में तो मेरे सारे काम नकार दिए गए, लेकिन एक मेलोडी वॉइस मैं कह सकती हूँ कि मेरे आने के बाद वो स्टेबल हुआ। भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छे गाने लोग सुनने लगे आज के टाइम में, और मैंने शुरू से ही चूँकि अच्छे काम को ही ध्यान में रख कर काम किया। शुरू से ही मेरी ये सोच थी कि काम होगा तो अच्छा होगा। व्यूज़ पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि इतने करोड़ों व्यूज़ आ जाए। जी बिल्कुल, संस्कार को भी रखा, फैमिली को भी रखा, समाज को भी रखा कि मैं समाज को क्या दे रही हूँ।
क्योंकि बचपन से हमने पढ़ा है कि जो जो कलाकार है या नेता अभिनेता या जो भी जिस वर्ग में जिस भी मुकाम पे है वो एक समाज का आईना होता है। तो हम वही परोसे जो हम खुद जैसे हम चाहते हैं कि आने वाला जनरेशन भी वैसा बने। तो मेरी शुरू से यही सोच रही है कि हम अच्छा काम करें, बेहतर से बेहतर काम करें। क्योंकि आजकल आप देखते हैं ऐसा हो गया कि अच्छा काम करने वाले जो हैं थोड़ा सा एक वक्त लगता है। देखिए एक्नॉलेज होने में वक्त लगता है। नया काम करेंगी आप कुछ तो एक्नॉलेज करने में लोगों को टाइम लगेगा, लेकिन अच्छा कर रही हैं आप, लगातार कर रही हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट। आज नहीं तो कल, नहीं तो अब इस जिस मकाम पे आप हैं ये भी आसान बात नहीं है यहाँ तक पहुँचना, क्योंकि आपने बिल्कुल धारा से विपरीत आके काम किया है, कह सकते हैं। फिर भी आपने इस मकाम पर आप पहुँच गई हैं। बहुत अच्छी बात है ये। थैंक यू। तो कुछ छोटे छोटे सवाल मैं आपसे आखिर में करना चाहूँगा कि अगर आपको एक दिन के लिए पवन सिंह की आवाज़ मिल जाए तो कौन सा गाना गाना चाहेंगी आप? अब ये तो पवन जी ही जाने कि वो कौन सा गाना गाना चाहते हैं। आपको आवाज़ मिली ना तो मैं उनके गाने या कौन से है, कोई भी जो आपको समझ में, आप अपने या उनके जो गाना चाहेंगी। मैं तो चाहूँगी कि कोई बेहतर गाना ही गाऊं जो कि हमारे जो आपको अच्छा लगता हो वही गाएंगी आप डेफिनेटली। जी बिल्कुल। तो मैं ऐसा गाना गाना चाहूँगी जो जिससे समाज में जो है वो अच्छे गीत आए, अच्छा काम आए और लोग बच्चे उससे सीखें। खेसारी लाल यादव के साथ कौन सा बिहाइंड द सीन कोई मोमेंट आपको याद है अच्छा? उनके बारे में मैंने एक बात बताऊं, कई सारे मोमेंट्स हैं। एक छोटा सा एक वाकया है जो मुझे पता नहीं कैमरे पे कहना चाहिए या नहीं, बट आप पूछ रहे हैं तो मैं पहली बार आज बता रही हूँ ऑन कैमरा की। जब मैं मुंबई नहीं आई थी और वो भी मुंबई उस वक्त नहीं आए थे, अच्छा, तब से मैं जानती हूँ उनको। और एक बार हम लोग आसाम जा रहे थे प्रोग्राम करने, वहाँ पे बड़ा बाजार है एक जगह, मैं भी सुर संग्राम से जस्ट निकली थी जी। और स्लीपर क्लास में मुझे लगा कि यार इतने बड़े भाई स्टार हैं, लेकिन चूँकि उस समय स्लीपर क्लास भी बहुत होता था, मुझे लगा 2010 की बात है ये, तो उसमें सबकी टिकट हुई, मेरी भी, मैं भी गई और प्रोग्राम अच्छा रहा सब। बट आते वक्त स्टेशन पे उस दिन रक्षाबंधन का दिन था और उन्होंने कहा कि प्रियंका मेरी कोई बहन नहीं है, आज रक्षाबंधन का दिन है तो तुम बहन जैसी लगती हो, तो मुझे राखी मतलब बांध सकती हो, मतलब बांधो। और उनकी इच्छा थी कि मैं उन्हें राखी बांधूं, मुझे एक बहन की नज़र से उन्होंने, तो स्टेशन पे ही मैंने उतरा और वहीं पर राखी खरीदी और उन्हें पहली बार वहाँ पर राखी बांधा। तो ये एक मेमोरी है मेरे लिए और हर साल मैं उन्हें एक स्टेज शो में भी उन्होंने बोला था ये बात थोड़ी। तो लेकिन मैंने कभी इस चीज़ का एक पब्लिकली, एक होता है जनरली लोग इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, बट मैंने ऐसा कभी नहीं किया, ये बात उन्हें भी पता है जी। और चूँकि उन्होंने ही बोला है बहन जैसी है हमारी, कई मैंने देखा है स्टेज शो में उन्होंने बोला है। तो अगर एक सवाल कि अगर आपको बॉलीवुड के किसी एक्टर के साथ शूट करने का मौका मिले तो कौन सा सॉन्ग चूज़ करेंगी आप? सॉन्ग कौन सा चूज़ करेंगी? चूँकि मैं तो हूँ बिहार से, तो मैं चाहूँगी कि मेरे यहाँ की जो जो संस्कृति है, जो लोक गायकी है, जो लोकगीत हैं, जो अच्छे अच्छे गीत, जो मैं चाहूँगी कि उसको ही मैं उनके साथ मिलकर शूट करना चाहूँगी। करें जी जी। एक ऐसा गाना जो आप हमेशा लाइव स्टेज पर परफॉर्म करना पसंद करेंगी? जनरली तो बहुत सारे गाने हैं, बट मैं अक्सर लता जी का कोई भी गाना जी मैं हर मंच पर ज़रूर गाती हूँ, चाहे सत्यम शिवम सुंदरम हो जाए या 16 बरस की बाली उमर को सलाम या ऐ मेरे वतन के लोगों। चूँकि ये मेरा एक ऐसा गीत है जो हर मंच पर मैं लगभग लोग मुझसे फरमाइश करते हैं कि एक बार ऐ मेरे वतन के लोगों आप सुना दीजिए, चाहे वो कोई भी मंच हो जी। तो ये कुछ और भी तमाम ऐसे गीत हैं जो लगभग हर मंच पर लोग मुझसे कहते हैं कि ये गाइए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, सबसे जो टॉप पर है वही आपको पसंद है। अगर आपको भोजपुरी और हिंदी का मिक्स एक सुपरहिट एल्बम रिलीज़ करना हो तो कौन सा सिंगर को आप इंक्लूड करेंगे अपने साथ? देखिए सारे सिंगर्स अपनी जगह बहुत अच्छा गाते हैं और आप प्रोड्यूसर हैं, आप बताइए किसको आप इंगेज करेंगे अपने साथ? मेल सिंगर या फीमेल? फीमेल तो आप खुद हैं। चूँकि अब रफ़ी साहब तो रहे नहीं, उनके तो तमाम
गायकी के नहीं, लेकिन मैं भी अगर फैन हूँ, आप बट इमेजिन कर सकती हैं तो उनको भी इमेजिन कर सकती हैं। जी बिल्कुल। बाकी सोनू निगम जी हैं, अरिजीत सिंह हैं आज के टाइम में। आज के टाइम की बात नहीं है, बात है मतलब उनके कभी काम भी, की, हाँ। गायकी। वैसे तो सारे सिंगर जो हैं वो अपने जी। अपने जगह बहुत कमाल के मतलब सिंगर हैं। तो मैं इन दोनों लोगों के साथ चाहूँगी कि अगर अगर मुझे मौका मिला तो रफ़ी साहब के कोलैबोरेशन साथ किया और जाए। ये रफ़ी सोनू निगम साहब के के साथ, साथ उनके तो साथ तो करने के लिए तो मुमकिन जाना नहीं है, पड़ेगा फिर लेकिन जब ऊपर। इमेजिन कर रहे जी हैं इमेजिन कर रहे हैं तो कर सकते हैं इमेजिन, कोई जी बिल्कुल। अब आप अभिजीत और सोनू निगम की बात कर अरिजीत रही सिंह हैं। एंड सोनू अरिजीत निगम, सिंह, ओके, या अरिजीत सिंह। यस। तो एक ऐसा सॉन्ग जिसमें आपको सबसे ज़्यादा चैलेंज फील किया हो और फिर कैसे हैंडल किया उसको? मुझे लगता है कि जितने जो गाने मुझे, मैं सच बताऊं, हर रोज़ जो मुझे गाने मिलते हैं ना, मैं हर गाने को एक चैलेंज के रूप में ही लेती हूँ कि आज ये थोड़ा नई धुन, नया कॉम्पोजिशन, नए म्यूज़िक डायरेक्टर। और हर चूँकि म्यूज़िक डायरेक्टर का एक अलग-अलग एक स्टाइल होता है काम जी। करने का, तो उनके स्टाइल को समझ के, सीख के, उनकी कॉम्पोजिशन को गाना प्लेबैक करना जी। बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि वहाँ पर प्रियंका सिंह नहीं होती है, वहाँ पे वो कैरेक्टर होता है जिनके लिए बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। गाना होता है। अब चाहे मेरा मूड कैसा भी रहे, मान लीजिए कोई रोमांटिक गाना है लेकिन मेरा मूड अच्छा नहीं है, मैं पता चला सैड हूँ कुछ किसी बात सैड पे। हूँ या कुछ बीमार हूँ या कुछ भी एक्स वाई जी, जेड, जी। लेकिन मुझे खुश होकर ही गाना है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कैसे हैंडल करती या हैं इसे? अगर मैं बहुत खुश हूँ, एग्जाम्पल एकदम सैड सॉन्ग मिल गया, जो मैं दुखी होना नहीं, लेकिन मुझे दुखी होके गाना है। अब उसमें दुखी में भी ऐसा हो गया कि कोई जैसे किसी की डेथ हो गई है, अब उनकी अर्थ उसमें एकदम रो रो के गाना है, वो भी बहुत मुश्किल काम है। तो ये सब एक चैलेंज जैसा ही लगता है मुझे। और बाकी कुछ नया एक्सपेरिमेंट, जैसे कि मैं अ, हूँ भोजपुरी क्षेत्र से, चूँकि हिंदी तो बचपन से ही गाती हूँ, बट जी। अदर लैंग्वेजेस के जो मैंने गाने गाए वो भी मेरे लिए एक चैलेंज ही था, उनको सीखना। जैसे हिमाचली, अ, राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी, अवधी, मैथिली या अदर लैंग्वेजेस के भी गाने गाने में भी सीखना ही पड़ता है कि प्रोनाउंसिएशन कैसे हो। नहीं, आपका भोजपुरी सिंगर जितने भी हैं, बड़े-बड़े भोजपुरी सिंगर्स, प्रोनंसिएशन आम तौर से अच्छा नहीं है, मतलब हम इधर का देखें, अगर मेन स्ट्रीम में देखें, लेकिन आपका प्रोनंसिएशन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, दिखाई थैंक पड़ा। यू। तो यह हो सकता है वो लोग प्रोनंसिएशन ख़राब करके ही गाना गाते हों, भोजपुरी की वजह से, ये हो सकता है, अच्छा हो उनका। अच्छा, आपको कोई अगर म्यूज़िक वीडियो, जी। डांस वाला वीडियो शूट करने का मौका मिले तो किसके साथ करना चाहेंगी? गोविंदा, शाहरुख खान या पवन सिंह? वैसे गोविंदा जी की डांस, उनकी डांसिंग की मैं फ़ैन हूँ। गोविंदा जी, जी के जी, जो स्टेप्स होते हैं कमाल के। शाहरुख खान भी कमाल के एक्टर हैं, जी। और पवन जी भी हमारी इंडस्ट्री के हैं, उनके तो साथ वो तो भी, काम किया ही है आपने। उनके साथ तो किया ही है जी। मैंने। तो मैं इन दोनों लोगों के साथ करना, वैसे आपने मुझे तो डांस नहीं आता, बट फिर भी मैं कोशिश कर सकती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नजरिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।